दोस्तों, क्या कोई बच्चा रात के आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर इतना मोहित हो सकता है कि बड़ा होकर पूरे ब्रह्मांड को समझने वाले वैज्ञानिकों में शामिल हो जाए? आज की कहानी ऐसे ही एक भारतीय वैज्ञानिक की है। We are thankful to Armed College for supporting science and innovation. दोस्तों, यही सवाल एक छोटे से बच्चे के मन में भी उठते थे। वह घंटों आसमान को देखता था, किताबें पढ़ता और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचता रहता। यही जिज्ञासा आगे चलकर उसे भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल भौतिक वैज्ञानिकों में से एक बना गई। उस बच्चे का नाम था जयंत नार्लिकर। 19 जुलाई 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उनका जन्म हुआ। उनके पिता गणित के प्रोफेसर थे और माता संस्कृत की विदुषी। घर का वातावरण पढ़ाई, विज्ञान और ज्ञान से भरा हुआ था। शायद यही कारण था कि बचपन से ही उनके मन में सवाल पूछने और नई बातें जानने की आदत विकसित हो गई। आगे चलकर उन्होंने गणित के खगोल भौतिकी की पढ़ाई। फिर वे इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विद्यालय पहुँचे, जहाँ उन्हें विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेड होयल के साथ काम करने का अवसर मिला। दोनों ने मिलकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास को समझने में कई दिन रात एक कर दिए। उस समय की पूरी दुनिया में बिग बैंग सिद्धांत की चर्चा थी, लेकिन विज्ञान में सबसे जरूरी बात होती है सवाल पूछना और नए विचारों की जांच करना। डॉक्टर नार्लिकर ने अपने शोध के माध्यम से ब्रह्मांड को समझने के नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। उनके शोध ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत में और ऊंचा किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ शोध करना नहीं थी। वे चाहते थे कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि हर बच्चे तक पहुँचे। इसलिए उन्होंने विज्ञान पर कोई सरल किताबें लिखी, व्याख्यान दिए और लोगों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास किया। बाद में उन्होंने पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज वहाँ देश विदेश के वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों पर शोध करते हैं। दोस्तों, आज 19 जुलाई है। विज्ञान के इतिहास में आज का दिन हमें याद दिलाता है कि एक बच्चे की जिज्ञासा उसे सितारों तक पहुंचा सकती है। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर जयंत नार्लिकर केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि विज्ञान कथाएं लिखने वाले लोकप्रिय लेखक भी है। उन्होंने कठिन वैज्ञानिक विषयों को इतनी सरल भाषा में समझाया कि हजारों बच्चों की विज्ञान में रुचि बढ़ी। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि बड़े सपनों की शुरुआत हमेशा एक छोटे से सवाल से होती है। अगर हम हर दिन नई बातें जानने की कोशिश करें, किताबें पढ़ें और क्यों पूछने की आदत कभी न छोड़े, तो हम में से कोई भी भविष्य में विज्ञान की दुनिया में नया इतिहास रच सकता है। अगर आपको विज्ञान, आविष्कार और रचनात्मकता की ऐसी ही रोचक कहानियाँ पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।